वर्षों पुराने अखबारों के बंडलों के बीच बैठे इस शख्स को पहली नजर में आप रद्दी वाला समझ सकते हैं। जिधर भी नजर घुमाओ सिर्फ और सिर्फ अखबारों का ढेर। लेकिन इस शख्स की यह दास्तान कुछ अलग है, जो आपको प्रभावित भी कर सकती है, विचलित भी कर सकती है और इसके अजीब से शौक, जुनून, दिल लगी या दीवानगी से चौंका भी सकती है। इनका नाम है प्रवीण जोशी। पेशे से पत्रकार हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी के साथ लिखते हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो इन्हीं का घर है। घर में घरेलू सामान तो कम है, लेकिन कमरे से लेकर बरामदा और रसोई घर से लेकर शयन तक सभी अखबारों से भरे पड़े हैं। इतने अखबार आजकल के नहीं, करीब 40 सालों से सहेज कर रखे हुए हैं। जिंदगी में जिससे मोहब्बत थी वो गंभीर बीमारी के बाद वर्षों पहले हाथ छुड़ाकर चली गई। 4 बेटियों ने हौसला दिया और हर हाल में खुश रहने का बहाना भी। ऐसे में प्रवीण जोशी ने अपने इस शौक को जिंदा रखकर जुनून बना दिया, जिसके बिना जैसे सब कुछ अधूरा सा है। यानी दुनिया का हर सुख इन्हीं अखबारों और किताबों के बीच ढूंढ लेने वाले प्रवीण जोशी की अखबारों से मोहब्बत की यह दास्तान वाकई में आपको अचंभित कर सकती है कि क्या ऐसी भी दीवानगी। कोशिश रहती है कि जितना अधिक से अधिक समय मैं घर पर रहूं, क्योंकि मुझे इसके अलावा मुझे कोई दूसरी दुनिया चाहिए नहीं। यही मेरे मित्र है, यही मेरी, इसी को ओढ़ता हूँ, इसी को बिछाता हूँ, इसी में मेरी दुनिया है। इसी में मैं सबको ढूंढ लेता हूँ, इसमें मेरा अध्यात्म ढूंढ लेता हूँ, इसमें मैं विज्ञान ढूंढ लेता हूँ। इसके बिना मैं अकेला हूँ और इसमें एकांत में है मेरा, मतलब सब कुछ इसमें मेरा ध्यान भी लग जाता है, इसमें मेरा योग भी लग जाता है, इसमें मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और इसमें मैं दुनिया का सारा सुख ढूंढ लेता हूँ। 40 सालों से घर में जमा इन अखबारों को सहेजना वाकई में आसान नहीं होता। अपनी बेटियों से ज्यादा वो इनकी परवाह में वक्त बिताने लगे। आर्थिक रूप से इतने सक्षम भी नहीं कि मकान पर लगी लोहे की चद्दरों के बजाय पक्की छत बना ले, लेकिन ख्याल इतना कि खुद को नुकसान न हो जाए पर इन अखबारों को कुछ न हो। क्योंकि मेरे लिए तो ये धरोहर है, मेरी तो ये एक तरह से मेरा प्रसव है, मेरी संतान है ये। इसको मैंने अपने से ज्यादा इसकी चिंता करी। मैं एक बार गेले में सो गया, लेकिन अखबार को कभी मैंने गेले नहीं होने दिया। तो ये तो मेरी आत्मा है, मेरी पता है मेरी जान है, मेरा पहला प्यार है, ये कह सकते हैं। प्रवीण जोशी बताते हैं कि यूं तो वे साइंस के विद्यार्थी रहे और पढ़ाई भी पूरी की, लेकिन वर्षों पहले अखबारों में पत्र संपादक के नाम लिखते लिखते जैसे लेखनी ने हौसला दिया तो लिखने के साथ साहित्य से भी मोहब्बत हो गई। वे कहते हैं कि कोई भी किसी भी देश जाता है, कुछ लाने को कहता है तो उससे वहां का अखबार मंगा लेता हूँ, उसे पढ़कर वहां की तासीर समझने की कोशिश करता हूँ। कोई भी मित्र बाहर जाता तो मुझसे पूछता है कि मैं आपके लिए क्या लाऊं, तो मुझसे कहता बस अब मेरे लिए एक ही चीज़ लेके आना कि आप जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ का अखबार लेके आना। तो अखबार से उस शहर की तासीर पता पड़ती कि शहर में क्या गतिविधि चल रही है, वहाँ की क्या धरोहर है, वहाँ की राजनीतिक क्या है, वहाँ की समाज क्या है, वहाँ की खेल नीति क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है। तो ऐसे करते करते मैंने कई राज्यों के अखबार अपने यहाँ पे इकट्ठे करके रखे। 4 बेटियों की शिक्षा, पालन पोषण और उनके भावी जीवन की जिम्मेदारी के बीच प्राइवेट नौकरी या फिर शैक्षणिक संगठनों में बतौर मीडिया समन्वयक या सामाजिक रूप से मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी निभाते हुए गृहस्थी की गाड़ी तो चल रही है, लेकिन कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस जुनून में खर्च कर दिया जाता है। आज करीब 1 ट्रक अखबारों को विदाई देने का वक्त आ चला है। इसकी वजह भी बेटी की होने वाली विदाई है। यानी घर में जगह नहीं है कि वो मेहमानों को ठहरा सके, और जब समेटना शुरू किया तो आधे से ज्यादा अखबारों की हालत और शक्ल भी बदल गई। वे दुखी मन से कहते हैं कि इन्हें बेचना मजबूरी है और वे इनका नहीं अपनी आत्मा का सौदा कर रहे हैं, जिसके बिना वे स्वयं को निष्प्राण महसूस करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि अखबार मेरी आत्मा है और मैं शरीर हूँ। अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर निष्प्राण हो जाता है। शरीर तो रहता है पर उसमें प्राण नहीं होते। तो अगर मैं अखबार बेच रहा हूँ तो मैं अपनी आत्मा को बेच रहा हूँ। तो मैं तो रहूँगा लेकिन मेरे अंदर प्राण नहीं रहेंगे, मैं निष्प्राण हो जाऊँगा।
आज भी इन अखबारों हजारों किताबों को किसी को दे देना चाहते हैं जो इन्हें सहेज कर रख सके, लेकिन यह किसी के बस की बात नहीं। वे कहते हैं कि जो पैसा मिलेगा उससे फिर नया साहित्य खरीदूंगा और सहेज कर रखने के लिए अलमारियां भी। पत्नी का साथ रहा नहीं, बेटियां भी विदा हो जाएगी तो जिंदगी का अकेलापन इन्हीं के साथ मोहब्बत में गुजरता रहेगा। वाकई में इस जुनून को लोग पागलपन कह सकते हैं, लेकिन आज ऐसे जुनूनी लोगों की जरूरत है जो समाज को बता सके कि अखबारों में नकारात्मक खबरें ही नहीं छपती, बहुत कुछ बेहतर भी छपता है। और इसका जीता जागता उदाहरण प्रवीण जोशी का यह संसार है, जो पाठकों को पढ़ने के लिए अपनी ओर खींचता है। ऐसे संसार बनते रहेंगे तो बची रहेगी हमारी वर्षों पुरानी वाचन की संस्कृति।